दोस्तों, हम अक्सर ट्रकों पर ऑटो रिक्शा के पीछे लिखे हुए शेर और शायरी मैसेजेस पढ़ते रहते हैं। कई बार ये बड़े मज़ेदार भी होते हैं, रोमांटिक भी होते हैं, लेकिन हम इसे पढ़कर भूल जाते हैं। लेकिन जब गुलजार साहब जैसे शायर इन शेर व शायरी को पढ़ते हैं तो यहाँ से उन्हें गीतों की प्रेरणा मिल जाती है। और ऐसे ही ट्रक के पीछे एक संदेश को पढ़कर गुलजार साहब को एक ऐसी प्रेरणा मिली कि उन्होंने एक क्लासिक गीत रच डाला। कौन सा है वो गीत जानना चाहते हैं तो चलिए बताती हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंच पाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे चैनल स्वप्निल टाकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फटाफट से किस्सा शुरू करते हैं। दोस्तों, 2005 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था बंटी और बबली। यशराज बनर्जी की ये फिल्म थी। शाद अली साहब ने इसे डायरेक्ट किया था। अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी इसके मुख्य कलाकार थे। सुपर डुपर हिट ये फिल्म थी। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस फिल्म का नाम आते ही सबसे पहले आपको क्या याद आता है, तो मैं जानती हूं कि आप सिर्फ एक ही गीत का नाम लेंगे और वो गीत है कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। अमिताभ बच्चन साहब, अभिषेक बच्चन जी और ऐश्वर्या राय जी का ये कल्ट क्लासिक गीत भला कोई भूल सकता है? भाई, जिस साल ये फिल्म रिलीज हुई थी उस साल तो खैर ये गाना हिट हुआ ही था, लेकिन आज 21 साल बीत चुके हैं, आज भी ये गीत उतना ही तरोताजा है, उतना ही फ्रेश है। शंकर एहसान लॉय की तिकड़ी ने इस गीत में कई अनूठे प्रयोग किए। इसे कव्वाली शैली में कंपोज किया, देसी वाद्यों का इस्तेमाल किया, तबला, हारमोनियम, ढोलक इत्यादि, और इसे एक पब्लिक परफॉर्मेंस का रंग देने के लिए बीच में शोरगुल की आवाजें भी डाली गई। ये सब कुछ बहुत ही यूनिक था। इस गीत में 3 आवाजों का इस्तेमाल किया गया था। अलीशा चिनाय जी, खुद शंकर महादेवन जी जो इस गीत के म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, और जावेद अली साहब। तो चलिए मैं बात कर रही थी कि इस गीत की रचना कैसे हुई, गुलजार साहब जी को इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। गुलजार साहब ने खुद इस बात का जिक्र किया था कि एक दफ़ा वो कहीं जा रहे थे और उनकी गाड़ी के आगे आगे एक ट्रक चल रहा था जिस पर पीछे लिखा हुआ था कि कजरा रे तेरे नैना। ये शब्द एकदम से उनके दिमाग में जैसे टिक गए, उन्हें बड़े अच्छे लगे, बड़े अपीलिंग लगे, और उन्होंने सोचा कि मैं एक गीत रचूंगा जिसमें इन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करूंगा। उन दिनों वो बंटी और बबली के गीत लिख रहे थे और उसके लिए उन्होंने ये गीत लिख डाला जिसमें यही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। इस गीत का मुखड़ा लिखने के बाद उन्होंने शंकर एहसान लॉय को ये मुखड़ा सुनाया। शंकर साहब भी बताते हैं कि वो वॉशरूम में नहा रहे थे और शावर के नीचे खड़े खड़े एकदम से एक धुन उनके दिमाग में आई, और वही धुन थी इस गीत की धुन। उन्होंने ये धुन अपने साथियों को सुनाई, गुलजार साहब को सुनाई, और बस इस तरह से ये गीत बनना शुरू हो गया। इसके बाद गुलजार साहब ने ये पूरा गीत लिखा। इसमें दिल्ली के मोहल्लों का भी जिक्र है, बल्ली मरान, दरीबा कला, चांदनी चौक की गलियां हैं, इनका भी जिक्र है। बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही लंबा ये गीत गुलजार साहब ने रच डाला, और इस पर जब परफॉर्म किया अमिताभ बच्चन जी ने और साथ में अभिषेक बच्चन जी और ऐश्वर्या राय जी ने, तो ये गीत तो बन गया कमाल का। आज तक लोग इस गीत को भूल नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, ये किस्सा मुझे बड़ा अच्छा लगा। छोटा सा किस्सा है, लेकिन मैं बस यही सोच रही थी कि क्रिएटिव लोग जो होते हैं वो कहीं से भी इंस्पिरेशन ले लेते हैं और उसके बाद कुछ ऐसा गढ़ डालते हैं, ऐसा रच डालते हैं जो अविस्मरणीय बन जाता है, क्लासिक बन जाता है। यही तो है महान लोगों की पहचान। गुलजार साहब कोई यूं ही तो नहीं बन जाता। तो दोस्तों, आज का किस्सा यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नई फिल्म में किस्से के साथ। चलती हूँ। नमस्कार।